चलिए माफ कीजिए, भारत मैक्सिको और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं को हिला देने की धमकी दे रहे हैं, जो व्यापार के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर रोटी है। खाएंगे। ट्रंप कई बार भारत का नाम लेकर रोटी सीधे खाएंगे। तौर पर ये धमकी देते हैं और उन्होंने कहा कि भारत सबसे देखो, ज्यादा टैरिफ लगाने तुम वाले सो रही देशों थी, में है। लेटी थी, हमने बोले नहीं। चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर उन्होंने पहले ही नए आयात शुल्क लागू कर दिए हैं और अब उनके नए ऐलान से सबसे ज्यादा भारत को ही असर पड़ सकता है और ट्रंप के नए ऐलानों से दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। अमेरिका में बने सामानों पर भारत का औसत टैरिफ दर 2023 में 17% जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। भारत सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। भारत के बाद अमेरिका के उत्पादों पर ब्राजील 11%, चीन 8% और मैक्सिको 7% औसत टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में मेक अमेरिका वेल बी अगेन नाम के कार्यक्रम में अपनी नई टैरिफ योजना का ऐलान करेंगे और जैसा कि नाम बता रहा है वो कहते हैं कि हम अमेरिका को दोबारा से अमीर बनाएंगे। भारत इस मुद्दे पर अभी तक चुप है, लेकिन अपनी प्रभावी रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद जरूरत के हिसाब से भारत सरकार की तरफ से वैसी ही घोषणा की जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से टैरिफ में बदलाव करते हैं तो मुमकिन है कि इससे भारत का कम से कम नुकसान हो, क्योंकि जिन वस्तुओं का निर्यात भारत करता है उन वस्तुओं का निर्यात अमेरिका नहीं करता। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति यहाँ ज्यादा असरदार नहीं है। अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का दूसरा तरीका अपनाते हैं और कुल व्यापार के आधार पर एक फैसला लेते हैं तो भारत को फिर एक अलग रणनीति अपनानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका के मुकाबले लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सामान जो है वो ज़्यादा निर्यात करता है और ट्रंप इसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते भी तो तत्काल रूप से इसका भारत के निर्यात पर असर या तो बहुत कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अचानक से दो देशों के बीच सप्लाई चेन बंद नहीं हो सकती। इसलिए इसका असर बाद में हो सकता है, लेकिन तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर हो सकता है कि कोई नई सहमति बन जाए। ट्रंप चाहते हैं कि जो सामान अमेरिका भारत के बाजार में बेचता है उस पर लगने वाले शुल्क में कटौती की जाए। ट्रंप भारत को ज्यादा शुल्क वसूलने वाला देश मानते हैं और उन्हें भारत के कई व्यापार नियमों को लेकर काफी आपत्ति है। ट्रंप के सहयोगियों ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत अलग अलग उत्पादों पर अलग अलग टैरिफ लगाने के बजाय एक ऐसी योजना की सिफारिश वो कर रहे हैं जिसमें सभी उत्पादों पर एक जैसा समान 20% टैक्स लागू कर दिया जाए। तो ये एक व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक बहुत बड़ी खबर होगी और हम आप पर इसका क्या असर पड़ेगा लगातार आपको बताते हैं। और अब हम आपको भीषण गर्मी की महामारी के बारे में बताना चाहते हैं। अगले 3 महीने